आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय पार्ट 6 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए पार्ट 6 का नाम देखते हैं। इससे पहले सजीव विशेषताएं एवं आवास। इन निम्नलिखित शब्दों को सही बॉक्स में लिखिए। ऊंट, मछली, शेर, याक। ये देखिए आप ध्यान से, ये भरा हुआ है, इसको भर लें आप। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 है सजीवों के बारे में सही कथन है। तो ये देखिए इसका सही उत्तर है ए। पहला और चौथा सही है, यानी पहला सभी सजीवों में वृद्धि होती है, चौथा है सभी सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। तो ये ए नंबर पर टिक लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? उत्तर है विकल्प हैं ए उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, बी उसको रेत पर चलने में आसानी होती है, सी उसकी ज़्यादा दूरी कम समय में चलना है, डी उसको दूर तक दिखाई देता है। सही उत्तर है इसका ए, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा है पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसका विकल्प देखिए डी वाला सही है, तीसरा और चौथा। पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे वे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। चौथा इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। तो डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। अगला प्रश्न है 5वां प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो ये इसका सही उत्तर है डी, आम के पेड़ की जड़ें। डी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। अब है प्रश्न क्रमांक 1.2 दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं इस कोष्टक में, अनुकूलन, शंक्वाकार, खोखला, हल्का, ऑक्सीजन, खारे, इनका उपयोग करके ये खाली स्थान भरना हमें। तो पहला है गिल्स मछलियों को पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। तो इसके में पहले में ऑक्सीजन लिख लें। अगला है फिर दूसरा महासागरों में जीव खारे पानी से घिरे होते हैं। दूसरे में खारे लिख लें। तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। इसमें शंक्वाकार लिख लें। चौथा है जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। चौथे में 2 हैं खाली स्थान। चौथे के पहले खाली स्थान में खोखला, दूसरे में हल्का लिख लें। अब है प्रश्न क्रमांक 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखना है। तो ये देखिए ये सजीव, ऊपर सजीव है। सजीव क्या क्या होते हैं? बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, गाय, बकरी, ऊँट, शेर, बरगद, पौधे आदि। और निर्जीव क्या होते हैं? निर्जीव हैं कुर्सी, मेज, किताब, बिस्तर, अखबार, कपड़े, कलम, बाटल, टंकी, कार आदि। अगला प्रश्न है 3 विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये देखिए सूची बनी है। एक कॉलम में वनों में पाए जाने वाले, एक में पर्वतीय क्षेत्र में, एक में मरुस्थल, ये सारे। तो वनों में देखते हैं बाघ, शेर, हाथी, बरगद का पेड़। पर्वतीय क्षेत्र में याक, ओक, देवदार, पाइन। मरुस्थल में ऊंट, नागफनी, कीकर, मरुद्यान। समुद्र में व्हेल, मछली, जेलीफिश, मूंगा, समुद्री सर्प। अन्य स्थान मनुष्य, गधा, बैल, बिल्ली, ये सभी जगह पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है 4 किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं।
तो शिशु को जन्म देने वाले जीव हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी तथा मनुष्य। अंडे देने वाले जीव हैं कबूतर, तोता, मुर्गी, सांप एवं छिपकली। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। अनुकूलन किसे कहते हैं? उत्तर है जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ जीव न पाए जाएं? उत्तर है नहीं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जीव नहीं पाए जाते हों। यानी सभी जगह जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7। आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को दो उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। जमीन पर रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे घास के मैदान, मकान। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं, जैसे नदी, तालाब। अगला प्रश्न है 8वां। मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जियां, चट्टान, पालक, मेथी, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष को जैविक एवं अजैविक घटकों में वर्गीकृत कीजिए। उत्तर है जैविक घटक। मक्का, बाजरा, मनुष्य, पेड़, पालक, मेथी, वृक्ष, सब्जियां अजैविक घटक हैं। रेत, चट्टान, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल। अगला प्रश्न है 9वां। ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं? कोई 4 अनुकूलन को लिखिए। उत्तर है 1। ऊँट के पैर लंबे, चौड़े एवं गद्देदार होते हैं। दूसरा, ऊँट को पसीना नहीं आता। तीसरा, ऊँट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं। चौथा है ऊँट का गोबर शुष्क होता है। अब अगला प्रश्न है 10वां। 10वें में 2 हैं, ये देखेंगे। यदि हम मैदान में रहते हैं एवं कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होंगे एवं ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्तर है वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होगा तथा तेज तेज सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें शारीरिक अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर स्थितियों के अनुसार ढल जाएगा। ऐसे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। बी नंबर का देखते हैं हम। ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। उत्तर है डॉल्फिन एवं व्हेल बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी में रह सकती है। यह सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। क्या मूंगफली एवं गेंदा की तरह सिंघाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है? वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं नहीं, क्योंकि इसका कितने कारण है कि अपन नहीं उगा सकते। पहला है जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो उन्हें स्थिर रखती हैं। दूसरा, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तीसरा, कुछ पौधों की पत्तियां संकरी तथा रिबन की तरह होती हैं जो बहते हुए जल में आसानी से मुड़ जाती हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12 है। ये चित्र में दी गई आकृति के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इनकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये देखिए चित्र में जो वृक्ष दिए हैं, यह वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विशेषताएं, यह बहुत ठंडे होते हैं। इन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है। शीतकाल में हिमपात भी होता है। अगला प्रश्न 13वां। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है? क्या हम भी इसी तरह कृत्रिम शरीर से अपने शरीर को भी किसी मौसम में अनुकूलित करते हैं? उत्तर है उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हम भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से शरीर को अनुकूलित करते हैं। अगला प्रश्न है 14। सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर है सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 भोजन की जरूरत, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, श्वसन। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रजनन, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है 15वां। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? उत्तर है मैदान में जंतुओं को छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। शेर हिरन को खाता है। अपनी जान बचाने के लिए हिरन का शेर से तेज भागना जरूरी है। हिरन को घास के मैदान में छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वहाँ खुद को बचाने के लिए तीव्र गति आवश्यक होती है। अब प्रोजेक्ट कार, ये देखिए अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। ये 20 जंतुओं की जानकारी है, ये इसको ध्यान से देख लें आप। ये अगला प्रोजेक्ट कार, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए होने वाली क्रिया का नाम श्वसन, पौधों में, जंतुओं में। ये देखिए श्वसन क्रिया आम, आलू, टमाटर, पपीता, केला। जंतुओं में कुत्ता, गाय, हाथी, भालू, शेर। अब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, छुई मुई, बिल्ली, इस तरफ बिल्ली, कुत्ता, गाय, हाथी, बिल्ली। तीसरा है गति, नीम, टमाटर, पपीता, केला, सेब। घोड़ा, कुत्ता, गाय, हाथी, बिल्ली। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 6 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।